देखिए, आज हम आपके सामने आए हैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर कि किस प्रकार से हमें झूठी एफआईआर को निरस्त करवाना चाहिए। बहुत से लोग प्राय इस डर में रहते हैं कि कहीं कोई उनके खिलाफ झूठी शिकायत ना करा दे और झूठी एफआईआर ना करा दे, और झूठी एफआईआर कराने के बाद में क्या प्रक्रिया होती है जिससे कि उस एफआईआर को निरस्त कराया जाए। देखिए, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में प्राय लोग डराने के लिए, धमकाने के लिए कानून का दुरुपयोग करते हैं, जिसमें मजबूत लोग भी शामिल हैं और कुछ पावरफुल लोग जो हैं वो इस प्रक्रिया का बहुत शोषण करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोटा मोटा एफआईआर है क्या। देखिए, एक एफआईआर जो है किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की, संज्ञेय अपराध की जो इन्फॉर्मेशन जो धारा 154 सीआरपीसी के तहत जो दी जाती है, उसके अंदर पुलिस जो है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट के अंदर बाध्य है एफआईआर दर्ज करने के लिए। अगर कि पुलिस को किसी भी अपराध की अगर सूचना मिलती है तो पुलिस उसमें एफआईआर करेगी। ये ललिता कुमारी का जजमेंट है, लेकिन ये प्राय भारत में नहीं देखा जाता है क्योंकि राज्य सरकार का सब्जेक्ट होने के कारण कभी कभार लोगों को थानों के, पुलिस के बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। परंतु अगर एक झूठी एफआईआर दर्ज हो जाए तो फिर हमारे पास क्या उसकी रेमेडी उपलब्ध है, ये सवाल यह है। देखिए, दो चीज़ें हैं। अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो एफआईआर दर्ज होने की में हम पूरे क्रिमिनल ऑफेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला 7 साल से कम के अपराध और दूसरा 7 साल से ज़्यादा के अपराध। अगर कोई भी अपराध 7 साल से कम का है तो उसके अंदर पुलिस आपको 41A का नोटिस देकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराएगी और आपको वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि जब भी पुलिस आपको 41A का सेक्शन 41A भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता और सेक्शन 160 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता का कोई भी नोटिस देती है तो आप पहले इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करिए अगर आपके हिसाब से लगता है कि ये मामला झूठा है। दूसरी बात, अगर इस मामले में आपको पुलिस पर भरोसा नहीं है और आपको लगता है कि पुलिस जो है दबाव में काम कर रही है, तो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 482 इनहेरिटेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट के अंतर्गत आप रिट पिटीशन फाइल करके हाई कोर्ट में जो अपने खिलाफ हुई झूठी एफआईआर को क्वैश करा सकते हैं। इसके लेकिन इसके लिए आपके पास बहुत सॉलिड जो सबूत होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग जो गवाह और सबूत होने चाहिए कि उस घटना के वक्त पर आप वहां मौजूद नहीं थे या आपने अपराध नहीं किया और इस अपराध से आपका कोई लेना देना नहीं है। और अगर आप सबसे जो महत्वपूर्ण पावर जो 482 की है, रीड विद आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर आप पिटीशन डायरेक्ट हाई कोर्ट जाइए और आपको 100% आपकी जो एफआईआर है वो क्वैश होगी। और एफआईआर क्वैश दो तरीकों से हो सकती है। पहली, जब आपके खिलाफ कोई भी सबूत ना हो या आपको झूठा फंसाया गया हो। दूसरी, आपसी सहमति के तौर पर कोई एफआईआर, देखिए जैसे मैट्रिमोनियल केसेस में हम देखते हैं 498A 406 की जो एफआईआर होती है वो भारतीय उच्च न्यायालयों में, भारत के हाई कोर्ट्स में जो है 482 और 226 के अंडर में वो क्वैश होती है, यानी खत्म होती है। तो जब भी आपके खिलाफ कोई भी झूठी एक एफआईआर दर्ज हो तो आप डरे ना। सबसे पहला आपके पास आप पुलिस से संपर्क करिए। पुलिस में जो अनुसंधान अधिकारी है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आप उनके पास जाइए, अपना पक्ष रखिए। और आपको लगता है कि आप अरेस्ट होने वाले हैं या पुलिस आपको झूठे मुकदमे बना के अरेस्ट कर सकती है या किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, तो आप जो उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं और इस प्रकार आपको न्याय भी मिलेगा और झूठी एफआईआर से आप लोग बच सकते हैं।